हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। इन प्रीवियस लेक्चर वी कैन रीड 8-bit डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो मैंने 8-bit डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन देख लिया था, जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन था MOV और सेकेंड इंस्ट्रक्शन था MVI। ये दोनों के दोनों इंस्ट्रक्शन मूव करते थे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को, या किसी एक मेमोरी से दूसरे रजिस्टर में, या किसी रजिस्टर से दूसरे मेमोरी में, है ना। मतलब सिंपली डेटा को मूव करते थे हम लोग। आज हम देखेंगे इन इंस्ट्रक्शन और आउट इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शन ये मेरा ऑपकोड है, और ये जो 8-bit पोर्ट एड्रेस है ये मेरा है ऑपरेंड। तो अगर ऑपरेंड 8-bit पोर्ट एड्रेस कोई डायरेक्ट एड्रेस है, तो इसका मतलब कि इस ऑपकोड के लिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, और इस 8-bit पोर्ट एड्रेस के लिए दूसरा बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। यानी कि पहले एड्रेस पे ये ऑपकोड होगा और दूसरे एड्रेस पे ये 8-bit पोर्ट एड्रेस होगा। यानी कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना हो गया? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। अब इस इन ऑपरेशन को देखिएगा कि इन ऑपरेशन जब इन इंस्ट्रक्शन जब परफॉर्म होता है तो होता क्या है। यहाँ पे एक्सेप्शनल है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 8-bit पोर्ट एड्रेस है। हमेशा 16-bit पोर्ट एड्रेस होता है ना, एड्रेस कितना होता है 16-bit, लेकिन यहाँ पे 8-bit पोर्ट एड्रेस यूज करते हैं इन इंस्ट्रक्शन में और आउट इंस्ट्रक्शन में। तो इसका ऑपरेशन है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 8-bit डेटा अवेलेबल एट 8-bit पोर्ट एड्रेस, 8-bit डेटा अवेलेबल इन 8-bit पोर्ट एड्रेस given in instruction will store in accumulator। समझिएगा मेरे बात को, ध्यान से सुनिएगा। जब इन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब कि इनपुट साइड से ले रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं ना, यानी कि किसी अदर पेरिफेरल डिवाइस से इस माइक्रो प्रोसेसर इनपुट। तो ये 8-bit पोर्ट एड्रेस पे 8-bit का डेटा है, और ये जो 8-bit का डेटा है इस 8-bit पोर्ट एड्रेस पे, सुनिएगा ध्यान से, इस 8-bit पोर्ट एड्रेस पे ये 8-bit का जो डेटा है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। यानी कि ये इन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अगर हो रहा है, ये इन इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम में परफॉर्म हो रहा है, तो इस परफॉर्मेंस में क्या होता है, इस प्रोग्राम में जब परफॉर्म होता है तो क्या होता है कि इस 8-bit एड्रेस पे जो 8-bit डेटा है, उस 8-bit डेटा को स्टोर कर देना है एक्यूमुलेटर के अंदर। समझ गए होंगे मेरे बातों को ध्यान से। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 8-bit डेटा अवेलेबल एट 8-bit पोर्ट एड्रेस गिवन इन इंस्ट्रक्शन विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। यानी कि इस 8-bit पोर्ट एड्रेस पे 8-bit डेटा है, और वो कहाँ जाके स्टोर कर देना है? 8085 के एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे। जैसे कि मैंने 8-bit डेटा लिया, इस 8-bit पोर्ट एड्रेस पे देखिएगा, ये मेरा पोर्ट एड्रेस है 8-bit। ये जो है 8-bit पोर्ट एड्रेस वो मेरा ये है B6H। 8-bit का है ये भी एड्रेस B6H। इस B6H पे कौन सा डेटा है? ये 8-bit का डेटा है, ये जो कौन सा है 86H। इसको मैंने बाइनरी फॉर्म में लिख दिया है,
और ये मेरा कीबोर्ड पे दिखेगा, है ना, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होता है। आप माइक्रो प्रोसेसर जब लैब में देखिएगा तो माइक्रो प्रोसेसर में कीबोर्ड होते हैं, उस कीबोर्ड के ऊपर होते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो जैसे ही 86 डेटा मैंने लिया, वो कहाँ पे स्टोर है, इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे। और ये जो 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे ये जो 8 बिट डेटा है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा अगर ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है तो? एक्यूमुलेटर के अंदर ना। यानी कि ये जो 8 बिट डेटा है वो कहाँ पे था, ये 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे, और ये 8 बिट डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस एक्यूमुलेटर के अंदर। यानी कि एक्यूमुलेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो ये 8 बिट डेटा है 86H। एग्जाम्पल देखिएगा, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन है MVI A, 86, यानी कि ए का वैल्यू कितना है मेरा 86। तो पहले इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ए का वैल्यू हो जाता है 86 हेक्साडेसिमल। यानी कि ये जो 86 हेक्साडेसिमल है और दूसरे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं तो इन ऑपरेशन क्या कहता है कि ये जो पोर्ट एड्रेस है, इस पोर्ट एड्रेस पे कौन सा डेटा होगा, जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है। जैसे कि इस पोर्ट एड्रेस पे जो 8 बिट डेटा है वही है ना मेरा एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो यानी कि ये इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्ट एड्रेस मेरा दिया हुआ है, इस पोर्ट एड्रेस पे कौन सा डेटा होगा, जो होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर होगा। यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर 86H। तो मेरे इन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन इंस्ट्रक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो जो 8 बिट पोर्ट एड्रेस है उस पे जो 8 बिट डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। नेक्स्ट है मेरा आउट इंस्ट्रक्शन, और ये है मेरा ऑपरेंड जो है 8 बिट पोर्ट एड्रेस। यानी कि ये है ऑपकोड और ये है मेरा ऑपरेंड। यानी कि एक ऑपकोड के लिए पहला एड्रेस 1 बाइट, फिर इस ऑपरेंड के लिए दूसरा एड्रेस, फिर इस ऑपरेंड के लिए दूसरा एड्रेस सेकेंड 1 बाइट। तो ये टोटल 2 बाइट इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो गया, पहला इस ऑपकोड के लिए, दूसरा इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस के लिए। ये भी क्या करता है, जिस आउटपुट पोर्ट एड्रेस 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे जो डेटा होगा वो कहाँ पे सेव होगा, स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। जैसे देखिएगा, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, वहाँ पे क्या हो रहा था कि 8 बिट पोर्ट एड्रेस के अंदर जो डेटा था 8 बिट का वो कहाँ स्टोर हो रहा था, एक्यूमुलेटर के अंदर। ये इन इंस्ट्रक्शन में हो रहा था। पहले मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। इन इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि 8 बिट पोर्ट एड्रेस है, उस 8 बिट पोर्ट एड्रेस के अंदर 8 बिट डेटा होता था और वो 8 बिट डेटा कहाँ पे स्टोर होता था, एक्यूमुलेटर के अंदर। और इस आउट इंस्ट्रक्शन पे क्या होगा कि ये जो 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे 8 बिट डेटा स्टोर होगा, और वो जो 8 बिट डेटा स्टोर होगा वो कौन सा डेटा स्टोर होगा, जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा। मेरे बातों को समझ रहे हैं अच्छे से। यानी कि ये आउट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने पर इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस पर 8 बिट का डेटा होगा, 8 बिट का डेटा स्टोर होगा इस आउटपुट पोर्ट एड्रेस पर। और वो 8 बिट का डेटा कौन सा होगा, जो एक्यूमुलेटर के अंदर होगा। यानी कि 8085 किट के अंदर जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है
उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे जो डेटा होगा वो इस 8 बिट पे स्टोर होगा, और ये 8 बिट इस पोर्ट एड्रेस का 8 बिट है ये। तो स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लीजिए, मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से। 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे जो 8 बिट रजिस्टर होगा वो 8 बिट रजिस्टर कौन सा होगा? ये एक्यूमुलेटर का डेटा इस आउटपुट पोर्ट एड्रेस पे होगा। After the execution of this instruction, content of accumulator will available at 8 bit port address given in the instruction। देखिएगा, ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये 8 बिट पोर्ट एड्रेस है। अब मेरा ये डेटा है, कितना डेटा है मेरा? 99H। ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1001 है ना, 1001, और यहाँ पे 1001। 99 करेक्शन कर लीजिएगा। 99 कितना होता है? 9 कितना होता है? 1001, 1001, तो ये 99 हो गया। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 99 लिखिएगा। ये जो 99 डेटा है वो किस एड्रेस पे रहेगा? 86 हेक्साडेसिमल एड्रेस पे, जो 8 बिट पोर्ट एड्रेस है। और ये जो डेटा होगा 99 वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा? मेरा माइक्रो प्रोसेसर के 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट पे, जो आउटपुट पोर्ट जो है उसका डेटा कहाँ पे डिस्प्ले होगा? 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट पे। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। MBI A,99 यानी कि 99 का डेटा किसके अंदर स्टोर करना है? इस एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू कितना हो गया? 99H। ये जो 99H डेटा है, ये डेटा कहाँ पे जाकर स्टोर होगा? अगर ये आउट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये आउट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्यूमुलेटर का 99H हेक्साडेसिमल 8 बिट का जो डेटा है वो कहाँ पे, किस एड्रेस पे स्टोर होगा? तो इस आउट इंस्ट्रक्शन का मतलब बता रहा है ये कि ये जो 86H 8 बिट पोर्ट एड्रेस, ये 86H क्या है? मेरा 8 बिट पोर्ट एड्रेस है। इस पोर्ट एड्रेस पे जो 8 बिट का डेटा होगा वो 8 बिट का डेटा कौन सा होगा? ये एक्यूमुलेटर का डेटा। समझ रहे हो मेरे बात को अच्छे से? यानी कि इस पहले इंस्ट्रक्शन से मुझे ये पता चल गया कि एक्यूमुलेटर का वैल्यू कितना है? 99H। फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन पे गए तो क्या बोल रहा है? आउट 86H, यानी कि आउटपुट पे इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे कौन सा डेटा को? एक्यूमुलेटर डेटा को अवेलेबल करना है। तो यहाँ पे मेरा आउट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कुछ नोट है। नोट ये है कि जो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, इस आउटपुट पोर्ट पे 8 बिट डेटा जो एक्यूमुलेटर है यहाँ पे आउटपुट पोर्ट पे जा रहे थे। फिर इन इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा था कि इस 8 बिट डेटा को, इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस पे जो 8 बिट का डेटा है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर रहे थे। तो ये भी डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा था। तो जितने भी टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हैं, उस डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में स्टेटस ऑफ फ्लैग विल बी नॉट अफेक्टेड। स्टेटस ऑफ फ्लैग विल बी नॉट अफेक्टेड, यानी कि जो पहले से मेरा फ्लैग का स्टेटस रहेगा वही मेरा इस इंस्ट्रक्शन के परफॉर्म होने के बाद भी रहेगा। यानी कि अगर कैरी मेरा शुरुआत में 0 है, यानी कि सेट है, रीसेट है, जो भी है, तो यहाँ पे मैंने रीसेट लिया है एग्जांपल के लिए, और 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, एक्जुलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग जो पहले से होगा वही स्टेटस फ्लैग का अभी भी रहेगा जब ये इंस्ट्रक्शन यानी कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने के बावजूद भी स्टेटस फ्लैग का वही रहेगा, सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे फ्लैग का स्टेटस चेंज होता है। जैसे एडिशन करेंगे तो एक एक्यूमुलेटर और बी का, जैसे कि 8 बिट का रजिस्टर लिया है मैंने 0111 फिर 1000, इसको ऐड करेंगे तो एक्जुलरी कैरी फ्लैग 4 बिट पे, फिर 8वें बिट पे कैरी फ्लैग, फिर साइन फ्लैग जो MSB होगा, है ना। तो वहाँ से हम फ्लैग का स्टेटस देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज मैंने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को देखा। पिछले क्लास में हमने 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जो मूव और MVI इस इंस्ट्रक्शन को देखा था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि NOP, NOP, फिर HLT। तो ये सब इंस्ट्रक्शन को हम 1 बाय 1 देखेंगे। थैंक यू सो मच।